हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। जिसका भी आपको जवाब आएगा आपको क्या करना है, कमेंट में उसका जवाब देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो इसका ऑप्शन है कि मगरमच्छ है, गंगा डॉल्फिन है, कि कछुआ है, कि व्हेल है। ठीक है, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जो भी आपको आंसर आएगा उसका आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन था ये कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। क्या है इसका राइट आंसर, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1941 है कि 1935, 1950, 1920, इसमें से क्या है सही आंसर इसका। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 1935, 1935 का राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। पेरिस में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, कहाँ है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए फटाफट इसका जवाब दीजिए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर, विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कब, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, सन 1942 में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। जन गण मन जो था वो पहली बार कब गाया गया था, 1911, 1947, 1950, 1925, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1911। ठीक है, जन गण मन पहली बार गाया गया था 1911 में। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्या है इसका राइट आंसर, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी है राजस्थान। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हमारा अगला अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारत की सबसे लंबी सड़क क्या है, NH44। ठीक है, NH44 क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबी सड़क है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सड़क क्या है, NH44। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन यह है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सहारा। ठीक है, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पुस्तक किसने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू। ठीक है, किसने लिखी थी, नेहरू जी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, नेहरू जी ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, क्या है हमारा क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल है। ठीक है, सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, क्या होगा इसका राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्या है अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, क्या होगा इसका आंसर, बताइए फटाफट आप लोग कमेंट में, क्या होगा इसका राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। श्रीलंका है, ग्रीनलैंड है, जापान है कि मेडागास्कर, क्या है इसका राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो किसने डिजाइन किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था। पहला एशियाई खेल जो है कहाँ आयोजित हुआ था, क्या हो जाएगा इसका आंसर। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था, टोक्यो में हुआ था कि दिल्ली में कि जकार्ता में कि नई दिल्ली में, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित क्या हुआ था, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए, जो आंसर आप लोग को आ रहा है उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया था कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि भगत सिंह ने कि नेहरू ने, किसने दिया था इसका मतलब नारा कौन किसने दिया, जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, आई होप आप लोग को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। अगर आपको जवाब इसका मालूम है तो पहले से ही कमेंट कर दीजिए, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किरण बेदी। किरण बेदी जो थी वो भारत की पहली आईपीएस थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। रक्तचाप जो है रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए फटाफट रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर जो है वो रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, क्या होगा इसका आंसर। सबसे हल्की धातु कौन सी है, बताइए फटाफट सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन बी लिथियम। ठीक है, लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, ये बताइए आप लोग सबसे भारी धातु कौन सी है, कौन सी सबसे भारी धातु है बताइए। तो ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। इसका जवाब तो आप लोग दे ही देंगे। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, बताइए फटाफट मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। 206 होती है, 204 होती है, 208 क्या होती है, 210 बताइए। 206 होती है ना, 206 होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206। ठीक है, 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, मुंबई, पोखरण, चेन्नई, श्रीहरिकोटा, कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, बताइए फटाफट। पोखरण में हुआ था, कहाँ हुआ था, पोखरण में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है।
चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? बताइए इसका जवाब क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्ष संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्ष संरक्षण से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, गेहूं, चावल, कपास, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 26 जनवरी, 10 दिसंबर, 5 सितंबर। क्या है इसका राइट आंसर? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में। क्या है इसका राइट आंसर? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? बताइए फटाफट कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए इसका। कारगिल युद्ध कब हुआ था? बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी थी? प्रेमचंद ने, कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, किसने लिखी थी? बताइए फटाफट आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने विंग्स ऑफ फायर की पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा माना जाता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला जो पेड़ है वो कौन सा माना जाता है? नीम का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़ कि बरगद का पेड़? सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा माना जाता है? बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। पीपल का पेड़। ठीक है, पीपल का जो पेड़ होता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बताइए फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किसने लिखा था? टैगोर जी ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, प्रेमचंद ने, दिनकर ने? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किसने लिखा? बताइए फटाफट कमेंट में क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। और ऑप्शन बी जो है क्या? ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? पहला जो क्रिकेट है विश्व कप किस देश ने जीता था? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? ये बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है जीके का कि भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 1983 में, 1975 में, 1992 में कि 2011 में? कब जीता था बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1983 में। ठीक है, 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 22 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? क्या होगा इसका राइट आंसर? गोल्डन टेम्पल जो है वो कहाँ स्थित है? बताइए फटाफट। अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की जो राष्ट्रीय नदी कौन सी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। गंगा जो है वो भारत की राष्ट्रीय नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? बताइए फटाफट गीतांजलि के लेखक कौन है? कौन है गीतांजलि के लेखक? टैगोर जी। ठीक है, टैगोर जो है वो गीतांजलि के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा था? भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला मोबाइल बैंकिंग सेवा एसबीआई ने शुरू की। ठीक है, पहला मोबाइल बैंकिंग सेवा एसबीआई ने शुरू की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है?
किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? फटाफट जवाब दीजिए कमेंट में आप लोग कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? क्या होगा इसका राइट आंसर? श्रीहरिकोटा में। ठीक है, श्रीहरिकोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी चीता। चीता जो है वो सबसे तेज दौड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग। हृदय, त्वचा, मस्तिष्क, फेफड़ा। त्वचा राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? भारत में ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? भारत में ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी जोधपुर को। ठीक है, जोधपुर को भारत में ब्लू सिटी, भारत की ब्लू सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? बताइए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ऑप्शन बी शक संवत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की सुभाष चंद्र बोस? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन बी भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पढ़ लिया है, 50 क्वेश्चन क्लियर किया इस वीडियो में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए फटाफट, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत तेजी से। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो इस तरह का बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।